आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। औराई तहसील में मामलों की भरमार। तहसील दिवस में डीएम की क्लास, एसडीएम साहब फेल, जनता का घटा विश्वास। खबर जनपद भदोही से है, जहां तहसीलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। तहसील दिवस में जनपद के आला अधिकारियों द्वारा कड़े निर्देश भले ही दिए जाते हों, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तहसील स्तर के अधिकारियों में जनपद के आला अधिकारियों का कोई डर नहीं है। यही नहीं, बीते कुछ समय से जनपद में कई ऐसे मामले आए जिनमें राजस्व कर्मियों की नासमझी की वजह से विवाद कम होने की बजाय और बढ़ते चले गए। इसी क्रम में जहां एक तरफ ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत नथईपुर गांव में भूमिधरी जमीन पर लेखपाल द्वारा ऊसर की जमीन बताकर नाला निर्माण के लिए चिन्हित किया गया, वहीं दूसरी तरफ जनपद भदोही का औराई तहसील इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल औराई तहसील वर्तमान समय में औराई तहसील में तैनात एसडीएम आकाश कुमार को लेकर सुर्खियों में है। बताते चले कि एसडीएम आकाश कुमार का विवादों से नाता पुराना रहा है। तैनाती पाने के बाद ज्ञानपुर तहसील में कार्य करने के दौरान ही उनका विरोध शुरू हो गया था। उन पर लगातार आरोप लगते रहे कि उन्हें ठीक तरह से कार्यों का अनुभव नहीं है। अनुभव के अभाव में एसडीएम आकाश कुमार मामलों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी भाषा शैली और व्यवहार को लेकर भी एसडीएम आकाश कुमार लगातार सुर्खियों में बने रहे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसडीएम आकाश कुमार को तहसील ज्ञानपुर से तहसील औराई स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एसडीएम आकाश कुमार के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। कहीं ना कहीं अनुभव की कमी वाला आरोप 4 नवंबर 2023 को तहसील दिवस के दौरान सही नजर आया। कारण यह था कि इस बार के तहसील दिवस के दौरान फरियादियों की संख्या इतनी अधिक थी कि तहसील सभागार के साथ साथ बाहर भी लोग अपनी फरियाद लेकर लंबी लाइन में लगे रहे। उन्हें विश्वास था कि आज जिलाधिकारी आए हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तेज तर्रार और अनुभवी माने जाने वाले मिस्टर ब्रिलियंट के नाम से विख्यात जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनता की उम्मीद को बरकरार रखते हुए आज ज्यादातर मामलों का समाधान किया या फिर संबंधित अधिकारियों को ससमय मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनने के बाद सभागार में उपस्थित तहसील अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसील दिवस के दौरान बार बार देखा जा रहा है कि ऐसे मामले जिन पर पहले निर्देशित किया गया था उनकी भरमार है। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि तहसील कर्मचारी जनता की समस्याओं को समझने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम बनाकर जनता की समस्याओं को न सिर्फ पूरी तरह से समझने का प्रयास करें बल्कि जल्द से जल्द उनका निस्तारण भी करें। यदि जल्दी ही जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया और पुराने निर्देशित मामलों में पुनरावृत्ति देखी गई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे राजस्व कर्मी या कर्मचारी जिन्हें राजस्व कार्यों का सही अनुभव नहीं है उन्हें प्रशिक्षण देकर मामलों का निस्तारण करने के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मोटा अनाज से बनाए गए अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की सराहना करते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि वर्तमान समय में बीमारियों से दूर रहने के लिए मोटा अनाज न सिर्फ उगाने की जरूरत है बल्कि इसका सेवन करने की भी जरूरत है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि जनपद में तहसील दिवस के दौरान पुलिस से संबंधित बहुत कम मामले आते हैं, जबकि राजस्व मामलों की भरमार है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुलिसकर्मी राजस्व से संबंधित समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में तहसील कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस विभाग को भी राजस्व संबंधित मामलों में प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संयुक्त टीम का गठन कर मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करें और यदि समाधान करने में सक्षम नहीं है तो अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दें। जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील औराई में कुल 83 फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिनमें से उनके द्वारा 11 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा 72 में से 7 का निस्तारण तथा तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व द्वारा 28 में से 5 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील दिवस में अधिकांशतः राजस्व संबंधित प्रकरण थे और उसी से संबंधित और मामले भी थे, पुलिस राजस्व संबंधित। करीब 80 से अधिक एप्लीकेशन आज प्राप्त हुई हैं और 15 जो समस्याएं हैं वो हमारी जन सुनवाई की जो जिलाधिकारी कार्यालय में होती हैं वे भी थी, उनको भी सुना गया। लगभग 40% प्रकरण में जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो हुई है।
करीब 20 से 25% प्रकरण ऐसे हैं जिसमें जैसे पैमाइश के हैं तो फसल कट रही अब शुरू हो गया है तो पैमाइश करवा दी जाएगी, और इसके अलावा बचे हुए जो 30-35% प्रकरण हैं उनमें भी कार्रवाई होनी है। तो उस संबंध में निर्देश दिए गए विस्तृत, और लेखपालों को और कानूनगों को संबंधित बुलाया भी गया, प्रकरण को सुना भी गया, और ज़्यादातर प्रकरणों में उनको बोध था कार्रवाई का। तो जहाँ पे अब पुलिस से आगे अपेक्षित कार्रवाई है उसके लिए भी संबंधित एसएचओ को निर्देशित किया गया है। कुल मिला के IGRS में हम लोग अपनी स्थिति बेहतर करी है, और पहले जहाँ जनपद 40-50 रैंक पे हुआ करता था, आज द्वितीय रैंक पे है प्रदेश में। पर इसके बावजूद भी क्वालिटी में इम्प्रूव करने का लगातार यहाँ से प्रयास हो रहा है। SDM RI और उनकी टीम भी लगातार प्रयास कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसमें और बेहतर व्यवस्था में आ जाएंगे। लेखपाल जो है जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो गलती कर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सकते ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, तो ट्रेनिंग लगातार एक ऐसी अनुभव प्रक्रिया है, और कुछ लेखपाल नए भी हैं तो उनको SDM साहब और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार भी उनके साथ रहते हैं। तो इसको फिर भी एक संयोजित रूप से हम लोग और बेहतर ट्रेनिंग करेंगे, और इसमें SDM स्तर की भी, ADM स्तर की भी, इस पर उस लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।